इस वक्त आपको लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में G7 में गए तब भी उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और आप तो इमरजेंसी की मुखालफत आपने की, लेकिन इस वक्त आपको लग रहा है कि हालात कुछ ऐसे हैं जब बिल्कुल भी आवाज उठाते ही लोगों को कुचल दिया जा रहा है, जो पहले कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ? मैंने कई बार ये बात कही है, आपसे भी कहना चाहूँगा कि उस समय की इमरजेंसी एक घोषित इमरजेंसी थी। संविधान में प्रावधान था जो बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। संविधान में प्रावधान था इमरजेंसी का, उसका उपयोग करके उस समय एक घोषित इमरजेंसी थी पूरे मुल्क में। आज के दिन एक अघोषित इमरजेंसी है, क्योंकि इमरजेंसी घोषित नहीं हो सकती है संविधान के अनुसार, तो अघोषित इमरजेंसी है और उससे कहीं ज़्यादा खराब ये इमरजेंसी है जो उस समय इमरजेंसी थी। और प्रधानमंत्री जी G7 की मीटिंग में गए हुए हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों के यहाँ एक परंपरा थी, एक तरह से कठोर परंपरा थी कि हम जब विदेशों की धरती पर जाएंगे तब हम देश की राजनीति की बात नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ है कि जैसे बहुत सारे मुद्दों पर वो दाएं बाएं करके रास्ता निकाल लेते हैं, उसी तरह इस पर भी प्रधानमंत्री ने दाएं बाएं करके एक रास्ता निकाल लिया कि हम तो NRIs के साथ मिल रहे हैं और वहाँ पर देश की राजनीति की बात कर रहे हैं। धरती तो विदेश की है, तो इसलिए ये मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूँ कि इस तरह की बात होती है। अटल जी की सरकार में आप जानते हैं कि मैं विदेश मंत्री था, वित्त मंत्री रहते हुए भी कई बार उनके साथ विदेश जाने का मुझे मौका मिला। अटल जी बराबर चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं, चाहे मैं वित्त मंत्री था चाहे विदेश मंत्री था। आज के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, जो पूरा स्टेज चाहते हैं कि मेरे पास रहे और कोई दूर दूर तक उस स्टेज पर नज़र नहीं आए, इसलिए विदेश मंत्री और दूसरे वो उनके साथ नज़र नहीं आते हैं विदेशों में भी। लेकिन अटल जी के टाइम में कभी ये नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ और गंभीरता के साथ इस नियम का पालन किया कि हम विदेशों की धरती पर देश की राजनीति की बात, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन अब तो सारी मान्यताएं खत्म हो रही हैं, तो ये भी खत्म हो गया। इस समय जो ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, आपने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो विचारधारा है जो बहुत ही एक तरह से तानाशाही विचारधारा है, दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो आज़ादी में यकीन करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन करती है। तो किन चीज़ों का ये टकराव है? और जो ऑपोजिशन की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी उनका चुना जाना बहुत ही एक कैंडिडेट के तौर पे बड़ा सांकेतिक भी है। दूसरी महिला और पहली ट्राइबल महिला जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। आपके विचार इस पर? मैं पहला उम्मीदवार हूं जिसका नाम Y से शुरू होता है। अब इस बात को कितनी दूर तक हम लोग ले जाएंगे?